नेक्स्ट वीक के फॉरेक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है गाइज। आज है 20th ऑफ मार्च यानी 21 मार्च से 25 मार्च 2022 तक फॉरेक्स मार्केट में किस तरह की हलचल हो सकती है ये हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए एज यूजुअल हमने 6 मेजर करेंसी पेयर्स पिक किए हैं यहाँ पर, जिसमें है यूरो यूएसडी, पाउंड डॉलर, यूएसडी जापानीज येन, यूएसडी सीएचएफ और AUD USD और लास्ट होगा USD CAD। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। और जो भी एनालिसिस में यानी जो हमारा प्राइस एक्शन है और साथ में एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज हमने लिया है, इसके हिसाब से हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक मेजर ट्रेंड किस डायरेक्शन में हो सकता है नेक्स्ट वीक में। ऑलराइट, वेलकम बैक। माय नेम इज गिरीश और ये है लास्टली स्पोकन। दोस्तों, लास्ट वीक में हमने बहुत ही वॉलेटाइल करेंसी मार्केट देखा। उसका रीजन था एक वॉर के चलते हुए कहीं ना कहीं यूएस डॉलर वो भी इम्पैक्ट हुआ है, बाकी यूरो तो हो ही रहा है, पिछले 2-3 वीक से क्रैश हो रहा था। एंड ये चलते हुए मार्केट में ना जो भी पैटर्न्स फॉलो होते हैं, प्राइस एक्शन पे जो ट्रेड किया जाता है वो थोड़ा सा बिगड़ा था लास्ट वीक में। तो फिर भी इस वीक में हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं किस तरह की हलचल हो सकती है। अगेन आउट से इसके लिए प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो भी करनी ज़रूरी है। आपको न्यूज़ पे वो ध्यान देना होगा। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाइए, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी कि आप न्यूज़ में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं या फिर न्यूज़ किस तरह से आपकी ट्रेडिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली मार्जिन ट्रेडिंग। अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं, ये आप क्यों ट्रेड करते हैं फॉरेक्स? क्योंकि यहाँ पर हाई लेवरेज मिलता है, राइट? तो वही लेवरेज कहीं ना कहीं दो तरफा जो तलवार होती है उस तरह से काम कर सकता है। अगर वो प्रॉफिट आपको दे सकता है तो वो आपका पूरा अकाउंट साफ कर सकता है। तो अपडेटेड रहें, सारे डायमेंशन से एक साथ सोचने की कोशिश करें। कोई भी एरिया मिस हुआ तो शायद वहां पर अकाउंट साफ हो सकता है। तो न्यूज़ के लिए आप वो कैलेंडर चेक कीजिए नेक्स्ट वीक का। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन में, और ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, इसके हिसाब से किस डायरेक्शन में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्राइस को। ये वीकली चार्ट मेरे सामने है और लास्ट वीक के हिसाब से जो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ करी थी, इस पर प्राइस डीप आया हुआ है और यहाँ से एक इनडिसीजन कैंडल मिला था और उसके बाद लिफ्ट किया था। पूरे वीक में समवेयर प्राइस अपवर्ड चला था, राइट? अगर मैं देखूं तो लगभग 200 पिप का टारगेट हमने हिट किया था। अभी भी चांसेस देखा जाए यहाँ पर तो वीकली टारगेट के हिसाब से प्राइस अभी नीचे क्लोज हुआ है, तो चांसेस ये हैं कि अगले वीक में यानी मंडे से एक और यहां से पुश मिल सकता है हमें अपवर्ड। उसका रीजन ये है कि यहां पर एक प्राइस आप देख सकते हैं एक अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। सी, हायर हाई एंड हायर लोज। तो इस लो को जो हम कंसिडर कर सकते हैं तो वो एक एज अ पुल बैक कंसिडर कर सकते हैं। और लास्ट वीक में हमने एक चीज़ और देखी, 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर एक इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिला, दिस वन। ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है जिसका ऑल्दो इस कैंडल का क्लोजर भले ही रेड कैंडल से ऊपर ना हो, लेकिन अगर आप देखें तो इस कैंडल ने इसका अप जो था यानी जो इसका जो हाई था वो तोड़ के ऊपर हिट किया था। सो ये कैंडल एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का एक इंडिकेशन है और यहाँ से समवेयर प्राइस लिफ्ट करने के चांसेस हैं और एटलीस्ट इस लेवल को दोबारा टेस्ट कर सकता है प्राइस, या फिर 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ तक लिफ्ट कर सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन का हम यहाँ पर एक पैटर्न देख सकते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका जो स्विंग लो है इससे नीचे, और टारगेट आप यहां से लगभग 1:2 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट है और बाकी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखें एक बार। जी हाँ, डेली के हिसाब से भी आप देख सकते हैं ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग पुश हमें नहीं दिखा, कोई कैंडलस्टिक सेल वाली यहाँ पर नहीं दिखी, केवल दिख सकता है तो लास्ट डे में हमें एक लॉन्ग विक रिजेक्शन अपवर्ड दिख रहा है और कैंडल भी ऊपर जाके नीचे क्लोज नहीं हुई। कुल मिला के एक नॉर्मल कैंडल है। जिस तरह से ये एक कैंडल है, इसमें आप देख सकते हैं समवेयर प्राइस ऊपर हिट हुआ, उसके बाद जो है एक बैरिश पुश दिखा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है।
ऑल्दो विक्स हैं, लेकिन प्राइस ऊपर हिट करके नीचे नहीं आया, तो ये एक पुल बैक का इंडिकेशन है। और पुल बैक कहीं ना कहीं आपको एक सही एज में रखता है समवेयर। अगर आप एक्सटेंडेड मार्केट में बाय करें, इट्स बेटर कि आप एक पुल बैक के साथ बाय करें। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो समवेयर ये एक बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट यहाँ पर आप आराम से हिट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है पाउंड डॉलर। वीकली टाइम फ्रेम मेरे सामने है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑल्दो बुलिश कैंडल तो है, लेकिन इतनी बुलिश नहीं है कि पूरा ट्रेंड ही बदल जाए। तो अभी भी ये पुल बैक आ सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे थे यूरो यूएसडी पे, तो यूरो यूएसडी के हिसाब से वो अभी अपवर्ड मूव करने के चांसेस हैं। तो यहां पर इस एरिया तक समवेयर, या फिर ये 200 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, इस एरिया के आसपास तक प्राइस हिट कर सकता है। और ये टारगेट हम रख भी सकते हैं डे ट्रेडिंग के हिसाब से। और जी हाँ, सेम कुछ सिमिलर सा पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में पाउंड डॉलर पे भी। जैसा मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि पाउंड डॉलर यूरो यूएसडी को समवेयर फॉलो करता है, तो यहाँ पे भी चांसेस हो सकते हैं बाई की एंट्री का। और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इस एरिया में एक बैरियर बन रहा है, और हो सकता है कि एक लॉन्ग विक रिजेक्शन के साथ साथ इस एरिया में समवेयर प्राइस इसको तोड़ के ऊपर जाए और यहाँ से एक रिजेक्शन ले और बाद में क्लोजर यहाँ तक मिले। कुछ इस तरह का पैटर्न भी हो सकता है। अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है प्राइस, और हमें केवल ट्रेंड के साथ ही चलना है। हम ट्रेंड को पहले एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एरिया बहुत स्ट्रांग है। पास्ट में भी इस एरिया में समवेयर प्राइस बहुत बार जो है यहाँ से रिजेक्शन मिला है या फिर यहाँ पर एक्टिविटी मिली है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि प्राइस इस लेवल को हिट कर सकता है। अगेन पाउंड डॉलर के लिए भी हम बाय की तरफ जाएंगे इस वीक में। ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, और लास्ट जो 4 घंटे आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल है एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, तो ये जहां पर इंडिकेट कर रहा है बाइंग प्रेशर को। सो नाउ बात करते हैं थर्ड जो है यूएसडी जेपीवाई। ऑल्दो 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से एक शूटिंग स्टार सा कैंडल मिल रहा है, लेकिन विक इतनी स्ट्रांग नहीं है। और उसके बाद जो अगली कैंडल है वो नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न तो हम इसको नहीं बोल सकते। स्टिल बैरिश प्रेशर कुछ समय के लिए रहेगा यहाँ पर। और डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी प्राइस ऑलरेडी एक्सटेंडेड है और इस जोन में आ चुका है। आप देख सकते हैं इस जोन पे है प्राइस जहाँ पर कंसोलिडेशन बनता है। तो हो सकता है अगले वीक में समवेयर एक छोटी सी वीक लेके प्राइस इस एरिया में कंसोलिडेट करे कहीं पे, और उसके बाद इस एरिया में कहीं कंसोलिडेट होके फिर एक डाउनवर्ड मूव आ सकता है। फिलहाल एक पुल बैक के रूप में ये वीकली टाइम फ्रेम है, और इसमें हम बड़े टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसमें ट्रेंड ही बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक पुल बैक ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में तो मार्केट ऑलरेडी बहुत एक्सटेंडेड है। देखिए रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी सस्टेन नहीं कर पा रहा प्राइस और लिफ्ट हो रहा है। तो ऐसी मार्केट में समवेयर जब भी ऐसा कुछ होता है, एक्सटेंड होती मार्केट, तो उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन फेज आता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख लीजिए, उसके बाद प्राइस इतने दिन तक यहाँ पर स्ट्रगल करता रहा, फिर से लिफ्ट किया, फिर वापस ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा। तो आने वाले समय में चांसेस ये है कि इस पेयर में यानी यूएसडी जेपीवाई में प्राइस कुछ समय के लिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन वाले फेज में आ सकता है। फिलहाल बाय या सेल की मैं यहाँ पर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि ये बाय के लिए एक्सटेंडेड मार्केट है और सेल के लिए ऐसा हमें कोई सिग्नल मिला नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ में एक अच्छी खासी यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखी थी, और इनफैक्ट यहाँ पर एक बेहतरीन शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था, और उसके बाद उसको कंफर्मेशन के लिए नीचे एक और कैंडल, एंड फिर देखिए अच्छा खासा यहाँ पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। इनफैक्ट जो मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कहीं ना कहीं मेरा ट्रेडिंग का प्लान था इसमें जो एग्जीक्यूट हुआ था, और ये मेरा टेक प्रॉफिट था।
तो समवेयर एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था मैंने, और उसकी एंट्री की जो स्ट्रैटेजी थी वो 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से समवेयर थी, जहां पर एक ये जो लेवल था इसको ब्रेक होने के बाद हमने यहां पर सेल की एंट्री ली थी समवेयर। इस जोन पे ये जो हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न फॉर्म हुआ था, इसको ब्रेकआउट मिलने के बाद जो नेक लाइन थी इसको टूटने का वेट किया था, और यहां पर हमारी एंट्री थी और स्टॉप लॉस यहां पर, और हमारा टारगेट ऑल द वे नीचे जो नेक लाइन थी, मतलब जो लास्ट सपोर्ट एरिया हमने ड्रॉ किया था। सो इस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमने डेवलप करी थी। और फिलहाल अब देखिए अभी भी ये मार्केट एक्सटेंडेड तो है सेलिंग के हिसाब से, और ये जोन जो है ना ये सेलिंग के लिए अब फिलहाल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। भले ही मार्केट नीचे डाउनवर्ड जाए, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लॉन्ग विक रिजेक्शन मिली है, बिल्कुल लंबी सी टेल शूटिंग स्टार कैंडल जो कि वीकली कैंडल स्टिक में है। तो ये चांसेस तो हैं कि इसमें हम एक और डाउनवर्ड पुश देख सकते हैं, समवेयर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट दोबारा कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सटेंडेड है सेलिंग के हिसाब से, और यहाँ पर सेल करना स्विंग ट्रेड, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर से लंबे टाइम फ्रेम में अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस झेल सकते हैं लगभग 150 पिप्स का, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में डे ट्रेडिंग के हिसाब से एक ट्रेड करते हैं, तो उस सिचुएशन में अब यहाँ पर आप एक पुल बैक का वेट करें। इस एरिया में अगर एक पुल बैक आता है इस जोन के आसपास, यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है और एक प्राइस लिफ्ट करता है ऊपर, और वो लिफ्ट या तो इस एरिया तक या फिर इस एरिया तक यहाँ तक कहीं आता है, तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं वापस एक सेलिंग सिग्नल अगर मिलता है यहाँ से हमें कोई इनगल्फिंग कैंडल या फिर एक शूटिंग स्टार, फिर हम एक लोअर लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ। तो फिलहाल वेट करना है USD CHF में। नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है AUD USD यानी ऑजी डॉलर, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ऑल्दो इनगल्फ नहीं कर पाया इसको रेड कैंडल को, लेकिन बायर्स बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर हावी थे लास्ट वीक में, और ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख सकते हैं एक के बाद एक ग्रीन कैंडल, और इस लेवल को तोड़ के प्राइस अभी ऑल्दो ऊपर क्लोज तो हो चुका है। एक बार 4 आवर्स टाइम फ्रेम में चलते हैं हम, तो आने वाले समय में भी यहां पर एक बुलिश प्रेशर अभी कंटिन्यू दिख सकता है हमें इस लेवल तक, समवेयर इस एरिया तक हिट कर सकता है। अगेन यूरो USD वाला जो करेंसी पेयर है उस पर ये डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि यूरो के हिसाब से ये समवेयर रास्ता तय करता है, यूरो को जो है फॉलो करता है। तो आने वाले समय में यहाँ पर भी ऑजी डॉलर पे भी जो है हम देख सकते हैं एक रैली जो अप टू यहाँ तक जा सकती है, दैट इज़ अबाउट 150 पिप के आसपास है। तो ये जा सकता है यूरो USD को फॉलो करते हुए। प्राइस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर है और कंटिन्यूसली बुलिश कैंडल्स हैं। यहाँ पर ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा था हमें, उसके बाद प्राइस लिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सो अगेन बाई की तरफ हम यहाँ पर जाएंगे ऑजी डॉलर में। लास्ट है USD CAD, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें देखा है, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देख सकते हैं एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न सा फॉर्म हुआ है, एक विक रिजेक्शन यहाँ पे, उसके बाद दूसरी कंफर्मेशन कैंडल। बहुत लंबे समय से प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन फिलहाल अब कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से ओवर हो चुका है और अब यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने का अच्छा खासा ऑप्शन है और हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं समवेयर। अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी की, तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे है और इस एरिया में कंटिन्यूसली विक रिजेक्शन मिला था, और लेकिन प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था, नीचे या ऊपर कोई भी क्लोज नहीं हो रहा था। इस वीक में ऐसा नहीं हुआ, इस वीक में नीचे प्राइस क्लोज हुआ है समवेयर, तो एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको तोड़ के प्राइस नीचे क्लोज हुआ है, और एक मेजर और ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर बना सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अभी फिलहाल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये है ट्रेंड लाइन का नज़ारा, और यहाँ पर
यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर इस एरिया में एक पुल बैक मिले, क्योंकि यहाँ पर अभी एक डबल बॉटम सा क्रिएट हुआ है। देखिए अगर वो 4 आवर्स के हिसाब से देखूं तो एक डबल बॉटम सा क्रिएट हुआ है, लोअर लो बनाया नहीं, प्राइस ने क्लोज नहीं हुआ है। और ये यही एरिया है जहां पर पास्ट में इस एरिया में पास्ट में समवेयर रिजेक्शन दिखा था, यहां पर दिखा है और अब यहां पर दिखा है। तो अभी चांसेस हैं कि यहां से प्राइस थोड़ा सा लिफ्ट करेगा और इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहां पर अगर एक विक रिजेक्शन मिलता है हमें, तो फिर यहां से हम टारगेट बना सकते हैं अपना, ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है यहां तक, और ये लगभग होगा 100 पिप का टारगेट हो सकता है ये, और ये भी बहुत आसानी से हिट हो सकता है। लेकिन एक छोटा सा पुल बैक का वेट करना होगा एटलीस्ट इस एरिया तक। और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये दोनों ट्रेंड लाइन टूटने के चांसेस हैं, और उसका रीजन है ये एक एनगल्फिंग कैंडल, एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि वीकली टाइम फ्रेम में फॉर्म हुआ है। ऑलराइट, सो गाइस ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीक का। आई होप वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी और किस तरह मार्केट का रुझान रहेगा ये आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। अगेन फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन पर आप ध्यान दीजिए। वॉर वाली सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में करेंसीज जो है वॉलेटाइल हैं, और कोई क्रैश हो रही है तो कोई उछल रही है, तो इनको बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना बहुत टफ है। सो मार्केट में जब भी आप आएँ तो विनिंग के माइंडसेट से ना आएँ। मार्केट में अगर आप विनिंग के माइंडसेट से आएंगे तो आप शायद लॉस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारा एंगर या फिर हमारी जो अग्रेशन है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सो मार्केट में आप केवल पैसे कमाने के लिए आइए, तो उसके लिए भले आप 10 ट्रेड लॉस करें, केवल आपके 2 ट्रेड आपके फेवर में जा रहे हैं तो विच इज ओके। 10 ट्रेड लूज करने का मेरा मतलब है आपकी 10 ट्रेड हो सकता है ब्रेक इवन में आप क्लोज हो रही हो, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, 1:1 का टारगेट जैसे ही हिट हुआ आपने ब्रेक इवन पे आपने ट्रेड को छोड़ दिया, लेकिन प्राइस वहां से वापस उछला और आपका स्टॉप लॉस हिट करके चला गया। ऑल्दो ये लूजिंग ट्रेड है, लेकिन क्या इसमें आपका लॉस हुआ? जी नहीं, जो लॉस हुआ वो केवल प्रॉफिट, जो वर्चुअल प्रॉफिट था वो ही लॉस किया आपने कैपिटल को नहीं खोया। अब ऐसे ही मान लेते हैं आपने ब्रेक इवन पे लगा के छोड़ दिया, 10 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस को हिट कर चुकी है, आपने कुछ नहीं खोया, लेकिन 2 ट्रेड भी केवल आपके फेवर में जाती हैं, 1:3, 1:4 का टारगेट हिट करके देती हैं, तो बिलीव मी वही एक ऑप्शन है जिससे एक प्रोफेशनल ट्रेडर पैसा कमाता है। वो कैपिटल पर रिस्क नहीं लेता, वो केवल जो प्रॉफिट अर्न किया उसको दांव पर लगाता है। राइट, सो वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।